अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम एक सादा और खूबसूरत सी लॉगिन स्क्रीन डिजाइन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्लिक करना है स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के ऊपर और यहां से एमपीटी एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हुए आपने क्लिक कर लेना है नेक्स्ट के बटन के ऊपर। यहां से आपने अपनी एप्लीकेशन का कोई भी नाम दे लेना है, जिस तरह मैं इसका नाम दे लेता हूं लॉगिन। और यहां से आपने फिनिश के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे ही आपका प्रोजेक्ट रेडी रेडी हो जाए, आपने रिसोर्स फोल्डर के अंदर ओपन करना है वैल्यूज फोल्डर को और यहाँ पर क्लिक करना है कलर्स डॉट एक्सएमएल फाइल। और यहाँ पर आपने एक न्यू कलर डिफाइन कर लेना है COLOR एंड नेम इज इक्वल टू ऑरेंज। आप इस कलर को कोई भी नेम दे सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर जो वैल्यू आपने देनी है वो देनी है #E77A27। तो ये एक खूबसूरत सा ऑरेंज सा कलर की वैल्यू मुझे इस बार नहीं आती, इसलिए मैंने लिख दी। आप लोग इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस कलर की वैल्यू को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूं। उसके बाद आपने जाना है अपनी यहाँ से लेआउट फोल्डर के अंदर और एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर इसको यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें अभी जरूरत नहीं। और यहाँ से अपने कोड एडिटर को थोड़ा काम करने के काबिल बना लेते हैं। और यहाँ से आपने कंस्ट्रेंट लेआउट को रिमूव करने के कर देना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है रिलेटिव लेआउट। ये जो टेक्स्ट व्यू आपको नजर आ रहा है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ इरेज। और यहाँ से आपने प्रीव्यू के बटन पर क्लिक कर लेना है ताकि आप साथ साथ अपनी ऐप का प्रीव्यू देख भी सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक चाहिए ब्यूटीफुल सा आइकॉन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा इमेज व्यू एंड इसकी जो हाइट है वो भी मैं दूंगा 150 dp एंड उसके बाद जो इसकी हाइट है वो भी मैं दे लूँगा 150 dp। और इसके बाद इसको मैं जो मार्जिन टॉप है वो दे लूँगा 25 dp। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक आइकॉन बनाना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ पर शो होगा। तो उसके लिए आपने ड्राइबल फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक कर लेना है और न्यू एंड वेक्टर एसेट इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ क्लिप आर्ट और साथ में एक एंड्रॉइड का आइकॉन बना हुआ है। आपने क्लिक कर देना है इस आइकॉन के ऊपर और ये थोड़ा टाइम लेगा। अब ये ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपने सर्च करना है स्कूल। आप सर्च भी कर सकते हैं या वैसे भी मैनुअली भी ढूंढ सकते हैं इस वाले आइकॉन को और यहाँ से आपने ओके कर देना है। अच्छा, ओके करने के बाद यहाँ से जो इसका साइज है वो आपने मैंने पहले यहाँ से एनेबल पे ऊपर क्लिक किया और आपने 24 से 124 इसकी जो हाइट है और विड्थ कर लेनी है। और उसके बाद क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर और प्रीवियस के ऊपर दोबारा क्लिक कर देना है, क्योंकि हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं। इसका कलर चेंज करने के लिए आपने ये कलर के सामने आपको 000 वैल्यू नजर आ रही होगी। आपने इस वैल्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो कलर मैंने ऑटोमेटिकली पहले से यूज किया है इसकी वैल्यू है E77A27। आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ये वही कलर है जो हमने वीडियो के स्टार्ट होने पर अपनी कलर डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर डिफाइन किया था। तो यहाँ से चूज के बटन पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट एंड फिनिश। ये करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे ड्राइवर फोल्डर के अंदर आईसी लॉन्चर आईसी स्कूल ब्लैक 24 dp ये हमारी उस इमेज का नेम है। तो यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, इमेज व्यू के आपने इमेज व्यू के अंदर आकर SRC Android:SRC उसके बाद आपने टाइप करना है Android:ड्राइबल एंड आईसी स्कूल ब्लैक। ये हमारे आइकॉन का नेम था। तो आप देख सकते हैं हमारा आइकॉन आ चुका है। इसके बाद आप एक और सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सेंटर हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या ये प्रॉपर्टी क्या करेगी कि आपके आइकॉन को बिल्कुल सेंटर में ले आएगी। और फॉरवर्ड स्लैश लाजमी लगाइए ताकि आपका एरर रिमूव हो जाए। अच्छा, इसके बाद आपने इसको आईडी लाजमी दे लेनी है, क्योंकि रिलेटिव लेआउट के अंदर सारे जो व्यूज होते हैं वो आईडी की मदद से ही अलाइन होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो मैं इसको कोई भी आईडी दे लेता हूँ, जैसे IC_स्कूल। तो ये इसको आईडी दे ली। इसके बाद आपने यहाँ से आईडी देने के बाद यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट व्यू। इसकी हाइट भी आपने रैप कंटेंट दे लेनी है और विड्थ भी आपने रैप कंटेंट दे लेनी है। अच्छा, इसकी अब जो यहाँ पर आईडी है मैं दे लेता हूँ TV_Academy_name। आप इसका आईडी कोई भी देख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर आपने इसका टेक्स्ट लिख देना है दी हुज़ैफा अकेडमी। तो ये टेक्स्ट लिखने के बाद आपने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी टाइप करनी है, लेआउट बिलो। उसके बाद यहाँ पर आपने आईडी दे लेनी है ऊपर वाले इमेज व्यू की, जो हमारे पास है IC_स्कूल।
तो ये क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट व्यू को बिल्कुल हमारे आइकॉन के नीचे ले आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी टाइप करेंगे, सेंटर हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ट्रू, एंड्रॉइड कोलन लेआउट अंडरस्कोर सेंटर हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ट्रू। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका जो टेक्स्ट साइज है वो हम कर देते हैं 17 SP। एंड उसके बाद जो इसका कलर है, टेक्स्ट कलर, वो मैं दे देता हूँ #000 विच मीन फुल ब्लैक। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक एडिट टेक्स्ट, इसको पहले मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाकर बंद कर देता हूँ ताकि हमारा एरर खत्म हो जाए। और यहाँ पर फिर आपने एक एडिट टेक्स्ट बनाएंगे आप, एडिट टेक्स्ट, और इसकी जो हाइट है विड्थ आप इसकी दे लेंगे मैच पेरेंट, और जो हाइट है वो इसकी आप दे लेंगे 50 dp। आप तो हाइट वैसे हम रैप कंटेंट देते हैं, मगर यहाँ पर हम 50 dp इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारा जो लॉगिन स्क्रीन है वो ब्यूटीफुल नजर आए। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप टाइप करेंगे इसकी आईडी। तो आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं लाइक ADT ईमेल टाइप कर देता हूँ। एंड उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका लेआउट बिलो, इसको हम लाना चाहते हैं अपने इस वाले टेक्स्ट व्यू के नीचे। तो उसकी आईडी हम दे देंगे जो कि हमारे पास है TV_academy नेम, और ये देने के बाद फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर लगाएंगे। अच्छा, इसके अंदर अभी कुछ प्रॉपर्टी आपने और देनी है। जो प्रॉपर्टीज हमारे पास होंगी, इसका मार्जिन राइट, एंड्रॉयड कोलन लेआउट मार्जिन राइट, वो हम देंगे इसका 20 dp। इसी तरह आप क्या करेंगे यहाँ से इसका एंड्रॉयड कोलन लेआउट मार्जिन लेफ्ट, वो भी आप दे लेंगे 20 dp। तो उसकी मदद से क्या होगा कि यहाँ से राइट से और लेफ्ट से आपका 20 dp का मार्जिन आ जाएगा। अच्छा, ये करने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर आपने इसका हिंट दे लेना है ईमेल, और 3 डॉट्स लगा देने हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि हम अपने एडिट टेक्स्ट का बैकग्राउंड डिजाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मैं इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ। तो क्योंकि मैं अपना एडिट टेक्स्ट जो सा है थोड़ा सा टॉप से मार्जिन देकर रखना चाहता हूँ, तो मैं एक और प्रॉपर्टी दूंगा, लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन टॉप इज इक्वल टू 40 dp। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ड्राइबल के ऊपर दोबारा राइट क्लिक करना है और न्यू और ड्राइबल रिसोर्स फाइल। तो ये क्या करेगा कि आपके सामने एक मेन्यू खोल देगा कि यहाँ पर आपने अपनी फाइल का नाम दे लेना है, rounded_edit text, नाम आप कोई भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने आपको एक फाइल ओपन कर दी है जिसका नाम है rounded_edit text.exe। यहाँ से आपने सेलेक्टर को रिमूव कर देना है सॉरी, और इसको आपने चेंज कर देना है शेप से। और शेप से करने के बाद लास्ट पर जाके आपने दोबारा एंटर करना है, शेप के टैग के अंदर ही आपने टाइप करना है एंड्रॉयड कोलन थिकनेस इज इक्वल टू 0 dp। और उसके बाद आप एक और प्रॉपर्टी देंगे जिस प्रॉपर्टी का नाम है एंड्रॉयड कोलन शेप इज इक्वल टू रेक्टेंगल। एंड उसके बाद आप इसके अंदर आ जाएंगे टैग के अंदर, और आप टाइप करेंगे स्ट्रोक इज इक्वल टू एंड्रॉयड कोलन विड्थ इज इक्वल टू 3 dp। एंड उसके बाद विड्थ देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने इसकी आउटलाइन का कलर भी देंगे, एंड्रॉयड कोलन कलर। और वो हमारे पास कलर के अंदर हमने जो ऑरेंज वाला कलर सबसे पहले डिजाइन किया था, ये वो वाला कलर है। तो आप देख सकते हैं थिकनेस की मदद से क्या होता है, जिस तरह मैं आप देखें अभी मैं इसकी थिकनेस देता हूँ 12 dp। तो आप देखें इसने कितना इसको यानी कि काफ़ी ज़्यादा मोटा कर दिया है, लेकिन हमें सिर्फ 3 dp ही चाहिए ताकि हमारा एडिट टेक्स्ट खूबसूरत नजर आए। और यहाँ पर आपने फॉरवर्ड स्लैश को क्लिक कर देना है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के बाद आपने इसके जो कॉर्नर्स हैं आपने टाइप करना है कॉर्नर्स एंड एंड्रॉयड कोलन रेडियस इज इक्वल टू 8 dp और फॉरवर्ड स्लैश लगा देनी है। तो ये प्रॉपर्टी क्या करेगी कि आपके एडिट टेक्स्ट के कॉर्नर्स को 8 dp थोड़ा छोटा कर देगी, जिससे ये और खूबसूरत नजर आएगा। और लास्ट प्रॉपर्टी आपने लगानी है ग्रेडियंट की, और ग्रेडियंट पे आपने लिखना है एंड्रॉयड स्टार्ट कलर। स्टार्ट कलर के अंदर आपने ये वैल्यू दे लेनी है #C8C8C8C8। बस ज़्यादा दफ़ा ही हो गया है, 3 दफ़ा काफ़ी है, काफ़ी नहीं है, 3 दफ़ा ही देना है आपने। और उसके बाद आपने एंड कलर दे लेना है इसका #FFFFFF।
तो ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सा हल्का सा ब्लैकिश कलर है, और उसने इसका एडिट टेक्स्ट का बैकग्राउंड हमें दे दिया है। अच्छा, अब उसके बाद आपने दो प्रॉपर्टीज और टाइप करनी है। एक तो आपने टाइप करना है एंड्रॉयड कोलन टाइप इज इक्वल टू लीनियर, और फाइनल जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो करनी है एंड्रॉयड एंगल इज इक्वल टू 270, और फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है। तो ये हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया है, जो हम अपने दोनों एडिट टेक्स्ट को ईमेल और पासवर्ड के लिए देंगे। उसके बाद आपने जाना है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर, और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट के अंदर वाली कोडिंग के अंदर आकर आपने यहाँ पर टाइप करना है एंड्रॉयड कोलन बैकग्राउंड इज इक्वल टू @ ड्राइबल, और यहाँ पर राउंडेड आप देख सकते हैं, यह मुझे वो सजेशन भी दे रहा है राउंडेड अंडरस्कोर एडिट टेक्स्ट। सो मैंने इसको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा खूबसूरत सा एडिट टेक्स्ट बन चुका है। अभी थोड़ी सी अपने एक दो प्रॉपर्टीज और यूज करनी है, जिससे ये हमें और खूबसूरत नजर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक आइकॉन बनाने वाले हैं, जो हमें यहाँ पर हमारे एडिट टेक्स्ट पर शो होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा ड्राइबल के ऊपर, न्यू, और दोबारा वेक्टर एसेट के ऊपर क्लिक करूंगा, और यहाँ से क्लिक कर दूंगा इस आइकॉन के ऊपर। तो ये मुझे ले जाएगा मेरे आइकॉन पर। तो यहाँ पर आपने टाइप करना है मैसेज या ईमेल। तो ईमेल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने ओके कर देना है। कलर इसका बाय डिफॉल्ट पहले से ही सिलेक्ट है, क्योंकि हमने पिछले आइकॉन का कलर भी यही सिलेक्ट किया था। और यहाँ से आप इसके नाम को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, ताकि हमें पहचानने में आसानी हो, IC_email। और इसका साइज आपने 24x24 ही रहने देना है, क्योंकि ये वाला आइकॉन छोटा है और हमें सिर्फ अपने एडिट टेक्स्ट पर चाहिए। तो वो वाला आइकॉन क्योंकि काफी बड़ा था, इसलिए मैंने उसकी विड्थ और हाइट को मैनुअली बढ़ाया था। तो यहाँ से आपने क्लिक कर देना है नेक्स्ट के ऊपर, और आपने क्लिक कर देना है फिनिश के बटन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर जब आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उस प्रॉपर्टी का नाम है एंड्रॉयड कोलन ड्राइबल लेफ्ट। अच्छा, यहाँ पर आपने @ ड्राइबल के अंदर आपने सोर्स देना है IC_email का। तो आप देख सकते हैं ये ईमेल का हमारे पास आइकॉन आ चुका है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ इसको यहाँ से, तो अब ये थोड़ा सा साफ नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा आइकॉन बिल्कुल ही लेफ्ट पर जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंड्रॉयड कोलन पैडिंग लेफ्ट इज इक्वल टू 10 dp। तो आप देख सकते हैं इसने हमारा जो आइकॉन है उसको लेफ्ट साइड से उसने पैडिंग दे। अच्छा, उसके बाद आपने एक और प्रॉपर्टी यूज करनी है एंड्रॉयड कोलन ड्राइबल पैडिंग इज इक्वल टू 10 dp। तो अब इसकी मदद से क्या होगा कि यहाँ से राइट साइड से भी जो हमारा हिंट वाला है हमने ईमेल लिखा हुआ, वो भी थोड़ा सा राइट साइड पे हो जाएगा। तो ये हमारा बन चुका है खूबसूरत सा एडिट टेक्स्ट। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी करना है यहाँ से, और आपने इसको कर देना है यहाँ पर पेस्ट नीचे। अच्छा, पेस्ट करने के बाद सबसे पहले आपने इसकी आईडी चेंज करनी है, वो है हमारे पास EDT ईमेल से आपने EDT पासवर्ड पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जो लेआउट बिलो वाली प्रॉपर्टी ये वाली है, इसको आपने चेंज कर देना है EDT ईमेल पे, ताकि हमारा ये वाला एडिट टेक्स्ट उसके नीचे आ जाए, ईमेल के नीचे। और यहाँ से आपने जो इसका मार्जिन टॉप है, जो हमने 40 dp दिया था, वो आपने 40 dp नहीं रहने देना, वो आपने सिर्फ 15 dp कर देना है। और 15 dp करने के बाद यहाँ पर आपने इसका जो हिंट है, अभी मैंने यहाँ पर इसका हिंट टाइप किया था, वो आपने चेंज कर देना है। हिंट यहाँ पर था, ये रहा। तो आपने यहाँ पर ईमेल को आपने यहाँ से इरेज करके आपने चेंज कर देना है पासवर्ड। एंड तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके लिए पासवर्ड का हम अलग से आइकॉन बनाएंगे। दोबारा ड्राइवर के ऊपर क्लिक करेंगे, न्यू और वेक्टर एसेट, और इस आइकॉन के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा LOCK लॉग। तो ये पासवर्ड का आइकॉन हम यूज़ करते हैं प्रोफेशनली। और यहाँ से इसका मैं नेम थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, IC_log, और नेक्स्ट एंड फिनिश। उसके बाद हम क्या करेंगे, पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, ये हमें ले जाएगा पासवर्ड की कोडिंग के ऊपर। और यहाँ पर सिर्फ एंड्रॉयड कोलन जो बैकग्राउंड है, इसके अंदर आपने सॉरी बैकग्राउंड नहीं, ड्राइबल लेफ्ट है, इस प्रॉपर्टी में आपने IC_email को इरेज करके IC_log चेंज कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो पासवर्ड का लॉक वो भी चेंज हो चुका है। अब आपने सिंपल यहाँ पर एक बटन बना लेना है, बटन, और इसकी जो विड्थ है वो हम देंगे 200 dp, और जो इसकी हाइट है वो हम दे देंगे 50 dp। और इसके बाद हम इसको एक ID असाइन करेंगे। मैं यहाँ पर ले लूँगा BTN_login, और ID असाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लेआउट बिलो। अच्छा, ये किसके बिलो आने चाहिए, हमारे पास EDT पासवर्ड के।
तो जैसे ही मैं EDD पासवर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हमारा बटन ऑटोमेटिकली इसके नीचे आ जाएगा, पासवर्ड के नीचे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसको दो प्रॉपर्टीज और देंगे, सेंटर हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ट्रू, और एक और प्रॉपर्टी और देंगे, मार्जिन टॉप इज इक्वल टू 15 dp। तो उसके बाद आप जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे वो लिखेंगे लॉगिन, और उसके बाद जो आप इसके टेक्स्ट का कलर दे देंगे वो आप दे लेंगे वाइट। तो वाइट का जो कोड है वो होता है #FFF। 6 दफ़ा आपने F लिख देना है, या इसका मतलब फुल। तो ये इसका कलर ऑटोमेटिक टेक्स्ट का कलर वाइट सेलेक्ट हो गया है। अभी हम बैकग्राउंड बनाएंगे अपने बटन का, तो हमें इंशाल्लाह ये खूबसूरत नजर आएगा। तो उसके बाद आपने फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर लगा देना है। ये लगाने के बाद आपने दोबारा क्लिक करना है ड्राइबल के ऊपर और जाना है न्यू एंड ड्राइबल रिसोर्स फाइल, और यहाँ पर आपने इसका बैकग्राउंड दे लेना है राउंडेड अंडरस्कोर बटन, और यहाँ से ओके कर देना है। और इस फाइल के अंदर भी आपने क्या करना है, इस सिलेक्टर वाली साइड को आपने चेंज कर देना है शेप से, और यहाँ पर आपने टाइप करना है कॉर्नर इज इक्वल टू एंड्रॉयड कॉलन रेडियस इज इक्वल टू 30 dp। अच्छा, रेडियस 30 dp देने के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा देनी है। अच्छा, अभी ये हमें कुछ इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि हमने इसका कलर नहीं दिया। तो कलर देने के लिए आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है सॉलिड की, और उसके अंदर आपने प्रॉपर्टी लगा देनी है एंड्रॉयड कॉलन कलर, और यहाँ पर अभी हमारे पास @color orange जो हमने सबसे पहले अपनी color.xml फाइल के अंदर डिफाइन किया था उसको हमने दे लेना है, और फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर लगा देनी है। तो आप देख सकते हैं इतनी सी कोडिंग थी, ये हमारे बटन का बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। अब हम जाएंगे activity_main.xml के अंदर, और अपनी बटन की कोडिंग के अंदर जाकर हम टाइप करेंगे ओनली Android:background इज इक्वल टू @drawable, और ये हमें ऑप्शन दिखाएगा, और यहाँ से हम ढूंढेंगे अपनी राउंडेड बटन फाइल को और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसने हमें वो शो कर दिया है, हमारा ब्यूटीफुल सा बटन भी तैयार हो चुका है। जो लास्ट थिंग है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू देंगे, टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट एंड इसकी जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ पर दे लूँगा रजिस्टर, या मैं टाइप कर दूंगा क्रिएट न्यू अकाउंट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसकी एक और प्रॉपर्टी दूंगा लेआउट अलाइन पेरेंट बॉटम इज इक्वल टू ट्रू। तो ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, हमारे टेक्स्ट व्यू को बिल्कुल स्क्रीन के बॉटम पर ले जाएगी। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेंटर हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू ट्रू, तो ये बिल्कुल इसको सेंटर पर ले जाएगी। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा एंड्रॉइड को टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी की मदद से। तो मैं इसका टेक्स्ट साइज देता हूँ 20 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 18 SP सॉरी। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एंड्रॉइड कॉलन टेक्स्ट कलर मैं इसका दे लूँगा @color orange, तो ये भी आपने ऑरेंज ही दे लेना है। और यहाँ से मैं मार्जिन बॉटम थोड़ा सा दे लूँगा 10 dp के करीब, मार्जिन बॉटम इज इक्वल टू 10 dp, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए, और पुट फॉरवर्ड स्लैश। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी खूबसूरत सी लॉगिन स्क्रीन तैयार हो चुकी है। और उसके बाद एक काम आपने लाजमी करना है, आपने जाना है अपने style.xml के अंदर, और यहाँ से डार्क एक्शन बार को आपने चेंज कर लेना है नो एक्शन बार, ताकि आपका जो ऊपर वाला एक्शन बार है वो भी रिमूव हो जाए। और उसके बाद आपने क्लिक कर देना है अपनी activity_main.xml फाइल के बाद आपने यहाँ से अपनी ऐप को रन कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी लॉगिन स्क्रीन रन हो चुकी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो लोग एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।